हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर ख़ान आज आपके सामने ये बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, ये क्या इसमें देखा जा रहा है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये भैंस ने आलू खाए थे, उनमें से एक आलू इसके गले में फंस गया, ईसोफेगस में फंस गया। तो ये केस है वो है ईसोफेजियल चोक, ईसोफेगस का ऑब्स्ट्रक्शन। जो खाने वाली नली है, जो चारे वाली नली है, उसको ईसोफेगस कहते हैं। और उस नली में जब कोई चीज़ फंस जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो फिर उसके अंदर से मुंह से सलाइवा आता है, टिम्पैनी रहती है, अफारा होता है। और अभी हमने ईसोफेजियल चौक में एक बॉल निकाली थी, और ये हम इस आलू को स्टोमक ट्यूब की मदद से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ब्लोट है, अफारा है, टिम्पैनी है। भैंस बहुत परेशान है, चूँकि इसको डकार नहीं आ रही है, मुंह से हवा पास नहीं हो रही है, इसलिए इसको ये परेशानी दिखाई दे रही है। इसके अंदर हमने पाइप डाला है, और पाइप से अंदर को ढकेल देंगे इसको। और ढकेलने के बाद जैसे ही हम पानी का फ्लो इसमें मारेंगे, पानी अंदर जाएगा, ईसोफेगस खुल जाएगा, और ये एकदम इसकी ब्लोट, अफारा, टिम्पैनी ख़त्म हो जाएगी, चूँकि गैस मुंह से पास होने लगेगी। अगर इसका ये प्रोसीजर है कि हम स्टोमक ट्यूब को मुंह से डालने के बाद उस आलू को पेट के अंदर ढकेल देते हैं, पहुंचा देते हैं, पुश कर देते हैं, ताकि वो पेट में पड़ा रहेगा, और पेट में कुछ समय के बाद आलू गल जाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर गले के अंदर ये है तो ये नुकसान पहुंचाता है। ये देखिए, जैसे ही पानी का फ्लो हमने मारा, आलू अंदर धक्काया, पेट का अफारा, टिम्पैनी ख़त्म हो गई। यही जादू है। इतना बड़ा जादू आपने देखा कि ये तुरंत मिनटों सेकंडों में पेट के अंदर से अफारा ख़त्म हो गया, चूँकि गैस मुंह के द्वारा पास हो गई। हमारा उद्देश्य है कि बिना सर्जरी के किस तरीके से ईसोफेगस चोक को ठीक किया जाए। तो ईसोफेगस चोक अगर हो जाता है तो उसमें स्टोमक ट्यूब का इस्तेमाल करके आप उस मटेरियल है, आलू या फॉरेन बॉडी, उसको धक्का कर, पुश करके रूमन के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इस केस में ऐसे किया है कि इसको हमने स्टोमक ट्यूब की मदद से पेट के अंदर पहुंचा दिया, और ये भैंस नॉर्मल हो गई, इसकी जान को बचा लिया गया। अगर ये सारे प्रयास करने के बावजूद भी, पाइप डालने के बावजूद भी अगर ये अंदर नहीं जाता है पुश करने के बाद, जैसे बॉल के केस में बॉल का जो सरफेस था वो रफ था, इसलिए वो अंदर पुश नहीं हुआ, उस केस में सर्जरी ही एकमात्र इलाज है। उसकी सर्जरी करके बॉल को ईसोफेगस से निकाला, फिर सूचरिंग कर दी, और उसके बाद उसकी अफारा ख़त्म हो गया, भैंस ठीक हो गई। इस केस में आलू है, आलू की और सारी वीडियो भी मेरी पड़ी हुई हैं। एक में 2 आलू फंसे थे, उसको भी हमने स्टोमक ट्यूब की मदद से ठीक किया। इसमें ज़बरदस्ती पाइप को ना डाला जाए। अगर आप ज़बरदस्ती पाइप डालेंगे, आपको आइडिया नहीं है, तो पूरा जो ट्रैक है, ईसोफेगस है, वो पूरा रैप्चर हो जाएगा, टियर हो जाएगा, और उससे उसको नुकसान होगा। ये फिर हम खड़े करके इसमें पानी पास कर रहे हैं, पानी इसके अंदर पहुंचा रहे हैं फ्लो की मदद से। ये फ्लो है, सबमर्सिबल के पानी से हम फ्लो करते हैं, बहुत एक्सट्रीम पानी पहुंचाते हैं, ताकि इसके अंदर रूमन में पानी चला जाए, ईसोफेगस जो चोक है, जो बंद है, वो खुल जाए। ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली हम इसको करते रहते हैं। और ये हमने यहाँ से पाइप को निकाला पानी पहुँचाने के बाद। अब हम इसको देखते हैं कि ईसोफेगस खुला या नहीं खुला। अब हम इसको कुछ खिला के देखेंगे। अगर ये खाने लगता है, ये देखिए पेट इसका ढीला हो गया, इसका मतलब अफारा ख़त्म हो गया, चोक ख़त्म हो गई, और जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो इसका रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम इससे ऑनर से कहेंगे इसको कुछ खाने के लिए लाइए, और जैसे ही इसको खिलाएंगे ये खाना शुरू कर देगी, और पशु की जान एक प्लास्टिक के ट्यूब से, स्टोमक ट्यूब के द्वारा बचा ली गई। अगर ये प्रक्रिया नहीं की जाती तो भैंस का बचना असंभव हो जाता, चूँकि ड्यू टू द ब्लोट,
अफारे के कारण सांस ना आएगा और सांस नहीं आएगा और उससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई आलू पशु खा लेता है या कोई फॉरेन बॉडी उसके गले में चली जाती है, उसका सिम्टम्स ये हैं कि सलाइवेशन होगा, मुँह से पानी आएगा, पशु पानी पीने की कोशिश करेगा लेकिन पानी मुंह के द्वारा वापस आ जाएगा और इसमें ब्लोट और अफारा दोनों दिखाई देगा। तो इसके सारे प्रक्रिया के बाद हमने इसको रोटी खिलाया, ये रोटी खाने लगी। ये देखिए ओनर बहुत खुश है कि उसकी पशु जो रोटी नहीं खा रहा था, 24 घंटे से परेशान था, कोई भी चीज़ खाने की प्रयास करता था, मुंह से वापस चीज़ें वापस आ रही थी, चूँकि ईसोफेगस चोक था। ये बिल्कुल नॉर्मल भैंस हो गई। अब हमको इसको एनाल्जेसिक दे के 3 दिन तक रखना है और 3 दिन तक हमको इसमें एंटीबायोटिक दे के रखना है ताकि जो इसमें एक्सर्शन हुआ है, जो इसको परेशानी हुई है, वो परेशानी इसकी दूर हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत साल पहले मैं इस टाइप के केसेस को सर्जरी करता था, लेकिन सर्जरी के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे। सर्जरी से हटने के बाद मैं ऐसा एक इस चीज़ को मैंने डेवलप किया, तैयार किया ताकि हर इंसान, जो भी किसान पशु मालिक है, वो भी इस प्रक्रिया को वीडियो देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है या लोकल डॉक्टर की मदद लेकर अपने पशु की जान को बचा सकता है। मेरे चैनल को आप अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पशु को अगर इस टाइप की कोई परेशानी है तो उस परेशानी से वो भी अपने पशु को बचा सके। एक एक चीज़ आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर आता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।